में पढ़ना है आज को। तो सर्कल 9 क्लास में भी पढ़े हो, 8 क्लास में पढ़ो, 7 क्लास में पढ़ो, सर्कल होता क्या है। अगर फिर से हम बात करेंगे सर्कल क्या होता है, उसके बाद थ्योरम पे जाएंगे, सर्कल थ्योरम पे। तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है। सर्कल एक टाइप का क्या है, 2 डायमेंशनल एक फिगर है। सर्कल क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है जो एक फिक्स पॉइंट से, सुना ध्यान से, सर्कल क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है या शेप होता है जिसको बोल सकते हो, जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर मूव करने वाले सारे पॉइंट को मिलाने के बाद बनता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे सो, समझ में आया क्या बोले। सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर घूमने वाले सारे पॉइंट्स, घूमने वाले सारे पॉइंट को मूविंग पॉइंट बोलते हैं। क्लास 11 में पढ़ोगे, या लोकस बोलते हैं जिसको, लोकस तुम्हारे चैप्टर में था जो कि हटा दिया है सिलेबस से। तो क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर घूमने वाले सारे लोकस को मिलाने के बाद, सारे मूविंग पॉइंट को मिलाने के बाद जो फिगर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर है यहां तक। तो ये मेरा हो गया सर्कल, ठीक है ना। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से, क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। अच्छा, और क्या क्या जानना है सर्कल में। सर्कल का थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट जानना है। इसको सेंटर बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। सेंटर से पास होने वाले लाइन या कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। अच्छा, और क्या जानना है। अच्छा, एक छोटा सा जो ये छोटा सा कट करे ना, ये छोटा सा जो स्माइली फेस बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से एक छोटा सा कट कर लिए, तो ये वाला जो पार्ट है इसको आर्क बोलेंगे। तो क्या इसका रिमेनिंग पोर्शन को आर्क बोलेंगे, हाँ, रिमेनिंग पोर्शन को भी आर्क बोलेंगे। ये छोटा सा भी आर्क है और इसको कट करने के बाद जो बच रहा है वो भी एक आर्क है। तो अंतर क्या है, ये छोटा सा इसलिए इसको बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और ये बड़ा सा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। समझ में आया, समझ में आया यहां तक। अच्छा, और क्या, और क्या, और क्या जानना है, छोटा छोटा सा बात और जान लेते हैं। अच्छा, देखते हैं, यहां से कोई कॉर्ड यदि कट करता है, कोई एक कॉर्ड है जो सर्कल को यहां पे कट कर रहा है, तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सिगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सिगमेंट। ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिगमेंट। क्या बोलेंगे, सिगमेंट। तो ये छोटा सा सिगमेंट है, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन, ये छोटा वाला पोर्शन, ये भी एक सिगमेंट होगा। और बड़ा वाला पोर्शन इसको कट करके अलग कर लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, सिगमेंट बोलेंगे। छोटा सा इसलिए इसको माइनर सिगमेंट, और ये व्हाइट वाला पोर्शन जो बड़ा सा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सिगमेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, मेजर सिगमेंट बोलते हैं। अच्छा, और क्या जाने, और क्या जाने सर्कल में। एक सर्कल है, ठीक है, इसको पिज्जा के टाइप से कट कर लिए, स्लाइस कर लिए। तो इस टाइप का जो शेप है ना, ये जो शेप है पिज्जा का, जो स्लाइस वाला शेप है, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ये छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। इस छोटा सा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये बड़ा सा जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे उस टाइम, मेजर सेक्टर बोलेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे, जो थ्योरम है उस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए वीडियो को स्टॉप कर दो। क्या हो रहा है सो समझो। क्या बोल रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अभी हम लोग आर्क के बारे में जान चुके हैं। बोल रहा है कि एक सर्कल के आर्क के जरिए, एक सर्कल के आर्क के जरिए सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, डबल होगा। किसका डबल होगा, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द आर्क, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट से एंगल लेते। तो इसको समझा रहे फिगर से कैसे। ये सर्कल हो गया, सर्कल का ये हो गया मेरा कोई एक छोटा सा आर्क, और ये हो गया मेरा सेंटर।
इस सेंटर से इस आर्क पे जो एंगल बन रहा है ये डबल होगा। किसका डबल होगा? रिमेनिंग पार्ट, ठीक है ना, रिमेनिंग पार्ट का जो सर्कल, रिमेनिंग ये पार्ट हो जाएगा, ये आर्क है तो इसका रिमेनिंग पोर्शन ये हो जाएगा। रिमेनिंग पोर्शन पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लें, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लें और इसी आर्क के यही 2 पॉइंट से यदि एंगल बन रहा है तो ये जो होगा, ये जो एंगल होगा इस एंगल का हाफ होगा। मतलब ये एंगल, सपोज ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। मान लेते हैं कोई एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है, रिमेनिंग पोर्शन पे, फिर से बोल रहे रिमेनिंग पोर्शन पे, रिमेनिंग पोर्शन पे किसी भी पॉइंट से, सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन से किसी भी पॉइंट से एंगल, यहां पे जो एंगल बनेगा इस एंगल का हाफ होगा। मतलब ये एंगल 80 होगा तो ये कितना होगा? 40 होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, यही बोलना चाह रहा है। क्या बोल रहा है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, इस आर्क के जरिए सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इज डबल, वो डबल होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा है क्या बोले? समझ में आया क्या बोले? सो तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल का किसी भी पॉइंट से जो एंगल बनाया जाएगा, सेम आर्क से, कोई आर्क चेंज नहीं होगा, उसी आर्क से, कोई दूसरा आर्क नहीं ले सकते, इसी आर्क से सेंटर पे बनाएंगे एंगल और इसी आर्क से रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल पे बनाएंगे तो उस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल का जो एंगल बन रहा है उसका डबल होगा। किसका? इस 30 का डबल होगा सेंटर पे, मतलब 60 होगा। यदि 40 होता है तो 80 होगा, 60 होगा तो 120 होगा, 50 होगा तो 100 होगा, 90 डिग्री बनाता है तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, हमेशा डबल होगा सेंटर पे। क्लियर है? अब कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। आ जाओ, एक अच्छा सा फिगर ले लेते हैं और प्रूव करके देखते हैं कि कैसे होगा। ये एक सर्कल लिए, ये कोई एक आर्क ले रहे और ये सेंटर ले लिया। ये आर्क सपोज एक्स वाई लिए और ये सेंटर ओ ले लिए, यहां से इसको मिला दिए और एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, इस आर्क का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिए जेड, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए जेड। इस जेड पॉइंट पर कोई एक एंगल बनाएंगे इसी आर्क से। कौन सा आर्क? एक्स वाई से। तो देख लेते हैं, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा हम लोग को प्रूव क्या करना है कि एंगल एक्स ओ वाई इज ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ये प्रूव करना है, ये अपने को प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। अब यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन लेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे उसको बता रहे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, जेड ओ को मिलाते हुए, जेड ओ को मिलाते हुए इस लाइन को प्रोड्यूस करवाए, आगे मान लेते हैं डी तक लेके गए। ठीक है ना, जॉइन जेड ओ एंड प्रोड्यूस अप टू, प्रोड्यूस्ड इट अप टू पॉइंट डी, अप टू पॉइंट डी। ठीक है, डी पॉइंट तक लेके जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इस सर्कल में आपके पास क्या क्या मिल रहा है। सो तो ज्वाइन कर लिए यहाँ पे जेड को ओ से मिलाते हुए कंस्ट्रक्शन में। जब अपने मर्जी से कुछ भी चीज़ आप करते हो तो उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जेड ओ को मिलाते हुए डी तक प्रोड्यूस करवा लिए। अब यहाँ पे देखो क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। देखो क्या क्या करना है। सो आपके पास एक्स ओ जो है, एक्स ओ जो है इज इक्वल होगा जेड ओ इक्वल होगा ओ वाई। समझ में आ रहा है ना, एक्स जेड ये वाला पोर्शन इक्वल है इस पोर्शन के साथ और इस पोर्शन के साथ इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ दिस सेम सर्कल, रेडियस है। देखो इस सेंटर से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से ये रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। समझ में आ रहा है क्या बोले? सो रेडियस ऑफ सेम सर्कल। किसी को डाउट है?
एक ही सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है। अच्छा, दूसरा चीज़ और बात करते हैं, सुनो। और क्या हम छोटा छोटा सा चीज़ बात करते हैं कि कोई भी एक ट्राइंगल का, किसी भी एक ट्राइंगल का, सुनते जाना ध्यान से, हम लोग को पता था ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज है ये कि किसी भी ट्राइंगल का ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है, सपोज दिस एक्सटर्नल एंगल इज ए, ये एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू ए है, इस एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू बी है, और इस एक्सटर्नल एंगल इस इंटरनल एंगल का वैल्यू बी, इस इंटरनल एंगल का वैल्यू सी है। तो हम लोग को पता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग पता है कि एंगल ए जो वैल्यू मिलेगा, एंगल ए का जो वैल्यू मिलेगा वो इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर। पता है या नहीं पता है? पता है ये बात? सुहानी पता था? हाँ, चलो अब आते हैं, देखो हम क्या बोलना चाह रहे। सो अब इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं और काम पे आते हैं। अब ये जो दो ट्राइंगल लेंगे और दो ट्राइंगल से काम करना स्टार्ट करें। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल एक्स जेड ओ। कौन सा ट्राइंगल? एक्स जेड ओ ले रहे हैं हम, सुनते जाना ध्यान से। इन ट्राइंगल एक्स जेड ओ। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल एक्स जेड ओ में हमको ये पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बात करें। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। पूछो कैसे? ये एंगल के साथ ये एंगल बराबर होगा। पूछो कैसे? बोलो। क्योंकि ये जो रेडियस है और ये रेडियस सेम है, तो दो साइड सेम होता है। किसी भी ट्राइंगल का यदि दो साइड इक्वल होता है तो इससे जो बना हुआ कोण रहता है ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये तो रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। आ जाओ अब पॉइंट पे बात करते हैं। इन ट्राइंगल एक्स जेड ओ, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं? सो सुनना, एंगल जेड एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड ओ। ये एंगल के साथ ये एंगल बराबर है। जेड एक्स ओ के साथ एक्स जेड ओ इक्वल होगा। नाउ अगेन, और हम लोग क्या कर सकते हैं? एंगल, सुनना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल डी है, ये जो एंगल डी है, कौन सा एंगल? ये जो एंगल डी है, मतलब डी ओ एक्स, एंगल डी या एक्स डी ओ, एक्स डी ओ, एक्स ओ डी होगा, एक्स डी ओ नहीं होगा, एक्स ओ डी इज इक्वल टू, ये एक्स ओ डी जो है ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड ओ, एक्स जेड ओ प्लस एंगल जेड एक्स ओ। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ये जो एंगल होगा, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो एक्स जेड ओ को प्रोड्यूस करवाए ओ तक, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है सम ऑफ टू इंटरनल एंगल के बराबर होगा। तो इस एंगल को हम लोग लिखे, कौन सा एंगल लिखे? एक्स ओ डी इक्वल होगा किसके साथ? एक्स जेड ओ के साथ प्लस ओ जेड एक्स ओ के साथ, मतलब ये एंगल के साथ बराबर होगा। हमको पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसलिए इस एंगल के जगह पे हम ये एंगल लिख देते हैं। मतलब हम यहां से लिखेंगे एक्स ओ डी इज इक्वल टू एक्स जेड ओ प्लस एक्स जेड ओ। ये दोनों इक्वल है इसलिए, ये दोनों एंगल इक्वल है इसलिए। दैट मीन्स यहां से अपने को मिल रहा है कि एक्स ओ डी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड ओ होगा। ठीक है, समझ में आया? प्रूविंग हटा दिया सिलेबस में, बट मैं फिर भी बता रहा हूं। एक्स ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स जेड ओ, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 माने। नेक्स्ट, सिमिलरली इसको मिटा रहे हैं हम। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? वाई जेड ओ पे बात करते हैं। तो यहां से अपने को मिल रहा है, ये एंगल जो है ओ वाई जेड इज इक्वल टू ओ जेड वाई। ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों साइड जो वो इक्वल है, सेम रेडियस है, पहले से हम बता दिए थे। ठीक है, तो रेडियस है तो इक्वल हो गए यहाँ पे एंगल। नाउ और क्या करें? यहाँ से हम बात करें एंगल डी ओ वाई इज इक्वल टू सम ऑफ
OYZ प्लस OZY, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, सो सुनो, यहाँ पे ये दोनों पोर्शन OYZ इज इक्वल टू है OZY, तो इस पोर्शन के साथ इस पोर्शन के पास में हम ये वाला एंगल लिख ही सकते हैं। तो DOY इज इक्वल टू OYZ के जगह पे OZY प्लस OZY, और यहाँ से ये दोनों को ऐड करेंगे तो DOY इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OZY। दिस वन इज द इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे अपने, सुनो ध्यान से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब ऐड कर दे अपने तो क्या मिला, ध्यान से सुनना, XOD प्लस एंगल DOY, ये दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ट्वाइस ऑफ XZO प्लस ट्वाइस ऑफ OZY, और यहाँ से मेरे को XOD, देखो ध्यान से, XOD प्लस DOY, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। XOD प्लस DOY, तो यहाँ तक था, फिर यहाँ तक ऐड किए तो एंगल पूरा मिल रहा है XOY इज इक्वल टू, ये दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं ट्वाइस, तो यहाँ पे मिलेगा एंगल XZO प्लस OZY। नाउ तो देयरफॉर XOY इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से, ट्वाइस ऑफ XZO फिर से OZY, तो ये दोनों एंगल को सम मिल रहा है, तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है, देखो ध्यान से, फिर से बोल रहे हैं XZO ये एंगल प्लस है, प्लस क्या बोल रहा है OZY मतलब OZY मतलब ये पार्ट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करने से मिल रहा है XZY, यही था प्रूव करना। समझ में आया, क्लियर है यहां तक। चलो इस स्टेटमेंट को फॉलो करते, क्या बोल रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट पे रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब बोलने का मतलब यही है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये कोई एक आर्क है, मान लेते हैं AB कोई आर्क है, तो AB के जरिए इस आर्क के जरिए एक सेगमेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। और बाकी बात मतलब ये AB के जरिए जो सेगमेंट बनाएंगे वो माइनर सेगमेंट होगा, बाकी बात ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। AB के जरिए ये सर्कल है, AB ले ली इस पोर्शन को, तो यहाँ पे जो सेगमेंट बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। तो बोल रहा है क्या कि सेम सेगमेंट पर अधिक कोई एंगल बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा एंगल होंगे तो सारे एंगल्स क्या बनेंगे, इक्वल होंगे। मतलब AB के थ्रू, यदि मान लेते हैं ये AB के थ्रू यहाँ पे कोई एक एंगल है, यहाँ पे कोई एक एंगल है, ठीक है, देख लेते हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट से अधिक कोई एंगल बन रहा है, सेम सेगमेंट से एंगल बन रहा है, सेम सेगमेंट में कोई एंगल है, ठीक है ना, तो ये दोनों एंगल क्या बनेंगे, इक्वल होंगे। AB एक ही सेगमेंट है, इसी A और B जो सेगमेंट बन रहा है, इसी सेगमेंट से एंगल, ये कोई एक एंगल है X और ये कोई एंगल है Y, ये दोनों एंगल क्या बनेंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है, मतलब एंगल AXY इज इक्वल टू ऑलवेज मिलेगा AYB। समझ में, AXY नहीं AXB जो होगा वो इक्वल होगा AYB से। कैसे सर, कैसे कर रहे हो आप, तो भैया मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक सेंटर होगा, उस सेंटर से इस आर्क पे मिला देते हैं और यहाँ से मिला दिए, तो मिला देंगे तो क्या मिलेगा, इस सेंटर से ये सेंटर वो हो गया। तो हमको यहाँ से पता है थ्योरम के जरिए कि एंगल AOB जो है वो क्या होगा, एंगल AOB जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल AXB होगा, और उसी तरीके से एंगल AOB जो है वो क्या होगा, AYX के क्या होगा, ट्वाइस होगा, क्योंकि सेम कहानी है, सेम आर्क से बना हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे और सेंटर पे जो बना हुआ कोण होता है उसका क्या होता है, हाफ होता है, मतलब सेंटर पे बना हुआ कोण डबल होगा इसका। सेम इसी तरीके से Y का ये डबल होगा, ठीक है ना, मतलब
वाई बी का डबल होगा। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जब कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ से ए एक्स बी जो है वो ए वाई बी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे? स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? हाँ, तो सपोज मान लेते हैं कोई एक सेगमेंट है ए बी, इस ए बी सेगमेंट से ए बी कोई एक आर्क है, इससे यदि सेगमेंट बना रहे हैं, इस ए बी सेगमेंट के जरिए कोई एक एंगल यहाँ पे मान लेते हैं 40 डिग्री है, ठीक है, और यही सेम सेगमेंट से यहाँ पे कोई एक एंगल है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? सोचने का बात है, ये 40 डिग्री होगा। अच्छा मान लेते हैं कोई यहाँ पे कोई एक, देखो ऐसे करके दे दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है, सुनना ध्यान से, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा है 80 डिग्री, ये मान लेते हैं 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। कैसे भैया कि ये वाला जो है एक ए मान लिए एक बी मान लिए, तो ए बी एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट के जरिए यहाँ पे एक सेंटर मतलब एंगल बन रहा है और ए बी के जरिए यहाँ पर भी, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे 45 करके, ठीक है ना। कभी ऐसे करके घुमा घुमा के फिगर दे देता है, ऐसे करके आपको बार बार आपके ब्रेन में बैठा दिए, हम बार बार ब्रेन में बैठा दिए कि भैया हमेशा सेगमेंट नीचे की तरफ होगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है, ऊपर की तरफ भी तो रह सकता है। ऐसे कुछ एंगल बना है, सपोज ऐसे कोई एंगल बना है और कोई एंगल ऐसे बना है, तो आप लोग सोच ही नहीं पा रहे, ये एंगल बोल दिया 30 डिग्री, ठीक है, आप सोच ही नहीं पा रहे अरे ऐसा तो कुछ देखे नहीं है भाई। ये ए बी एक सेगमेंट मान लो ना, ए बी के जरिए यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ये एंगल भी 30 ही होगा। समझ में आया? अब क्लियर है? हेलो, हाँ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर दो। हाँ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3 बोल सकते हैं या थ्योरम नंबर 3 इस पार्ट का, सर्कल पार्ट का। क्या बोल रहा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, मतलब सेमी सर्कल पे यदि कोई एंगल बन रहा है वो हमेशा राइट एंगल बनेगा। मान लेते कोई एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, अच्छा ये सर्कल है, बोल रहे सर सेमी सर्कल, आप सर्कल क्यों ड्रा किए, चलो ठीक है एक सेमी सर्कल भी ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अच्छा इसको क्या सेमी सर्कल नहीं बना सकते, ये सेंटर है तो यहाँ से पास करने वाला एक डायमीटर बना दिए, क्या दिक्कत है, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन सेमी सर्कल, नीचे वाला पोर्शन भी सेमी सर्कल। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सेमी सर्कल पर कोई एंगल बनता है, मान लेते ये एंगल है, यहाँ पे ऐसे कोई एक एंगल बनाते हो डायमीटर को लेके, पूरा फुल डायमीटर लोगे, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री। ऐसे कोई एंगल बना रहे हैं, ऐसे करके कोई एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री। अच्छा ये जो एंगल बनाओगे तो वो भी क्या मिलेगा मेरे को, ये भी मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे यार गलत हो गया थोड़ा सा, ये भी क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा 90 बनेगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर वाला पार्ट सेमी सर्कल है तो नीचे वाला पार्ट भी तो सेमी सर्कल है कि नहीं। तो ऊपर में क्या, ऊपर में जरूरी है कि ऊपर में भी बन सकते हैं, नीचे नहीं बन सकते, नीचे भी बन सकते हैं। तो ऊपर में क्या है 90 डिग्री है तो नीचे भी 90, कैसे, क्यों, रीजन क्या है कि दिस वन इज द सेंटर ओ मान लिए, दिस वन इज द सेंटर ओ मान लिए, सेंटर पे ये वाला आर्क मान लिए, देखो यहाँ पे ये वाला आर्क मान लिए, इस आर्क के जरिए देखो ये वाला पोर्शन मान लिए ए, दिस वन बी, तो यहाँ पे ए वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन को हम आर्क माने, तो इस आर्क के जरिए सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और इसी आर्क के जरिए यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन पे एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है 180 का, तो इसका हाफ होगा ना, ये इसका हाफ होगा ना, तो हाफ मतलब कितना 90 का ये डबल होना चाहिए तो 180 है। तो उसी तरीके से ये मेरा 180 डिग्री है तो ये मेरा कितना है 90, तो उसी तरीके से ये मेरा 180 है तो इधर भी तो 180 है, क्योंकि एक सर्कल का एक स्ट्रेट लाइन 180 इधर से भी होता है और उधर से भी होता है, तो ये भी 180 है तो इसका तो हाफ होगा ना ये वाला 90। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, यहां तक समझ में आया? चलो ठीक है वीडियो को स्टॉप करो, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टॉप पे आते हैं, मतलब अच्छा डाउट है, मान लेते हैं ये सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे बन रहे हो ना, यहाँ पे बोल रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये फिर भी 90 डिग्री बनेगा, फिर भी 90, क्योंकि रूल वही है, रूल वही है, चाहे आपका ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो ऐसे, ठीक है ना, ये फिर से 90 डिग्री बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा ऑलवेज, ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे ए, सुनते जाना, ए बी, यहां पे है मेरा सी और यहां पे है डी, ओके। क्या निकालना है आपको, देखो क्या क्या निकालना है, ये एंगल दे दिया 42 डिग्री,
ये एंगल 42 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल निकाला यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकाला है, 180 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं क्या कर सकते हैं, समझो। देखो, तो आपका ये एंगल, आपको सबसे पहले ये एंगल तो मिल जा रहा है इजीली, क्यों? क्योंकि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के जरिए यहाँ पे एंगल जो बनेगा, यहाँ पे एंगल सेम बनेगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये हो जाएगा मेरा 50 डिग्री, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो देख लो, तो ये 42 डिग्री है, सुनो ध्यान से, ये 42 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा, देखो ध्यान से, 42 50 और ये पूरा एंगल मिलाने के बाद मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ये बी जो है, ये पूरा मिलाने के बाद एक ट्राइंगल का एंगल बनेगा कि नहीं, 180 डिग्री। देखो ये जो ट्राइंगल है, देखो ए डी बी, ए डी बी इज द ट्राइंगल। तो ये 42 ये 50, रिमेनिंग पोर्शन 180 से माइनस कर देंगे, तो एंगल जो बी का ही तो वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल डी। तो ये 180 डिग्री माइनस एंगल ए का वैल्यू 50 है और ये 42, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 92 डिग्री है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 88 डिग्री हो जाएगा एंगल बी। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट आ जाए, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। हाँ, बोल रहा है क्या, एक सर्कल इस टाइप से दिया हुआ है, ऐसा कुछ एक सर्कल है, फिर क्या लिखा हुआ इसमें, यहां पे ऐसा दे दिया हुआ यार, ऐसे डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि आप थ्योरम को अच्छे ढंग से ब्रेन पे बैठा लिए हो तो। ये ठीक है, ये एंगल 20 डिग्री का, ये एंगल x डिग्री का, अच्छा ये एंगल x डिग्री का, ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री ही होगा। ओके, 90 डिग्री बोल रहा है, देख लेते हैं। अच्छा, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है x का वैल्यू। देखो कितना इजी है, सो समझना बाबू। ये आपके पास देखो, ये वाला मान लेते हैं, पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ, कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया, सपोज दिस वन इज ए मान लेते हैं, ये बी मान लिए, ये सी मान लिए, ये डी मान लिए, तो आपका ए बी एक लाइन सेगमेंट हुआ। ऐसा करके यदि आप छोटा सा देखोगे तो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट बनेगा, ए बी लाइन सेगमेंट से एंगल डी और एंगल जो सी होगा वो इक्वल होगा, दैट मीन्स ये 20 डिग्री है तो ये 100% 20 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जब 20 है और ये 90 है, कौन सा, ये वाला पोर्शन 90 है मेरा, तो ये 90 हो गया, तो ये जो x का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 70 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्राइंगल को फॉलो कर रहा है, ए दिस वन, ये c है, ये मेरा 20, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा 110 और 180 बनाना पड़ेगा अपने को, 180 बनाना पड़ेगा, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो कितना डिग्री होगा, x इक्वल टू 70 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं समझे, जल्दी से बताओ, ठीक है। हाँ, तो आज का जो क्लास में अपने क्या क्या पढ़े, 3 या 4 थ्योरम का स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला स्टेटमेंट था कि सर्कल का जो सेंटर पे एंगल बनेगा, किसी एक आर्क के जरिए सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा, ट्वाइस टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, किसके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनी पॉइंट से जो एंगल बन रहा है सेम आर्क के जरिए। दूसरा पार्ट क्या पढ़े कि सेम सेगमेंट से यदि कोई 2 एंगल है या मोर देन 2 एंगल्स है तो वो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या पढ़े कि सेमी सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाया जा रहा है डायमीटर के जरिए, पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, डायमीटर के जरिए यदि सेमी सर्कल पे किसी भी पॉइंट से एंगल बन रहा है तो वो क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, हमेशा राइट एंगल होगा। और क्या पढ़े अपने, और कुछ पढ़े क्या, और कुछ पढ़े, कितना स्टेटमेंट पढ़े, 3 ही, हाँ चलो ठीक है। और ये 1-2 न्यूमेरिकल किए, नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना, सर्कल पे। थैंक यू।